Okay, so we were doing chemical properties. Under chemical properties, it was the last reaction, substitution reaction with the tissue paper. Okay, let me show you the slide of the last lecture. Just wait. See. Yeah, this was the continuation. So the okay. याद आया सबको? This was the discussion which we did in our last lecture. Correct? uh, Formation of alcohol, cyanide, isocyanide, and all. Correct. So now today we are going to discuss all these, reactions one by one with example. Okay. See this format. They have mentioned. They have given the textbook. This is how they have showed in the textbook. Okay. But we are going to simplify each of these reactions. Okay, with general reaction followed by example. Yes, understood or not? Yes, sir. Fine. So let us start with first reaction. Okay, heading है क्या? कोई इशू नहीं. फिर से मैं लिखूंगा heading. Topic short form में लिख दिया HD है. Okay, and it's a chemical properties. Hello, sir. Yeah. ओके, जो तुम लोग को मैंने एक चार्ट दिया है ना, वो चार्ट इट्स एन इजी वे टू prepare all the reactions, okay, or revise all the reaction at a stretch. Okay, so वो जो मैंने चार्ट दिए वो तुम फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं. सो अभी हम लोग यहाँ पे ABCD करके इसको डिस्कस करेंगे. ए, सो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. Formation of alcohol by the action of aqueous solution of NaOH or KOH or moist silver oxide Ag2O on RX. ये तुम्हारा हेडिंग है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडिया क्लियर हो गया क्या करना है तुम लोगों को. अल्कोहल बनेगा when you react RX with aqueous solution of NaOH, KOH or with moist silver oxide. Got it? तो अभी मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो. जनरल रिएक्शन वेरी सिंपल. टेक RX इज एन अल्काइल हाइलाइड. X का वैल्यू खाली तुम लोग को याद रखना है. X क्लोराइड लेना है या ब्रोमाइड लेना है या आयोडाइड लेना है. You can't have you can't take X as a fluoride because RF bond is very shorter, is a very short bond and it's very difficult to break. Okay, तो X के वैल्यूज क्या लेना है? क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. ओके, इसको रिएक्ट करेंगे विद NaOH. NaOH से रिएक्ट करना है इन एक्वस मीडियम. एक्वस मीडियम और हीट करना है. रिमेंबर, अल्कोहलिक NaOH या KOH नहीं लेना है. अल्कोहलिक लोगे ना तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो ओके, देखो रिएक्शन कैसे होगा बताओ. यस, एनी डाउट्स? एलिमिनेशन होगा ना सर? आवाज बहुत स्लो आ रहा है तुम्हारा. ROH. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ए इतना निकल जाएगा. NaX लॉस्ट. करेक्ट. एंड यू गेट R, you get product ROH plus NaX. Very good. What is ROH? Alkyl alcohol. तो क्या होता है यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म होता है. अगर अब इससे तुम एग्जांपल्स बना सकते हो. मिथाइल क्लोराइड
gives methyl alcohol. Ethyl chloride gives ethyl alcohol. Okay. In general, alkyl halides gives alkyl alcohol. ये पहला general reaction हो गया. अगर मेरे पास अगर मेरे को यूज करना है से KOH, तो ऐसे लिखेंगे KOH, एरो पे क्या रहेगा, एक्वस एंड हीट. गॉट इट. क्या होगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा, KX lost. So what you get is ROH plus KX. Clear? Okay. थर्ड केस थोड़ा सा अलग है. अगर मेरे पास मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है तो क्या करेंगे. मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का केस थोड़ा सा अलग है. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ना मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक अनस्टेबल केमिकल है. गॉट इट. तो इसको तो मैं ना जनरेट करना पड़ेगा, फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Ag2O, और वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए. मॉइस्ट मतलब हल्का सा गीला होना चाहिए. तो गीला मतलब मॉइस्ट, उसमें मॉइस्चर होगा. मॉइस्चर मतलब पानी. तो पानी और सिल्वर ऑक्साइड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, AgOH. ये रिएक्शन हुआ. ये दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हुआ, AgOH, और फिर AgOH RX को रिएक्ट करेगा इस तरह से. ठीक है, और तुम्हें प्रोडक्ट देगा. your product is ROH plus AgX. उसको एज अ डाउनवर्ड प्रेसिपिटेट में दिखाना है ऐसे, और फिर नीचे ना तुम शो करोगे कि कैसे रिएक्शन हुआ. तो Ag2O और वाटर का रिएक्शन तुम्हें दिखाना है, HOH. It gives you 2 times AgOH. क्लियर? समझा नहीं समझा जल्दी से बोलो, यस और नो में बोलो फटाफट. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में लिखोगे अल्काइल हलाइड व्हेन हीटेड विथ, या डोंट प्ले विथ इट, कीप इट aside. When an alkyl halide is heated with aqueous solution of NaOH or aqueous solution of KOH or with moist silver oxide, correct? It undergoes alkaline hydrolysis reaction to give corresponding alcohol. Got it? So इस reaction का नाम है, the above reaction is also known as alkaline hydrolysis reaction. ओके, और एक क्विकली एक एग्जांपल इस पे सॉल्व कर लेंगे और फिर स्टॉप इन अ सेंस नेक्स्ट रिएक्शन के लिए जाएंगे. ठीक है, या एग्जांपल नंबर 1 से ethyl bromide to ethyl alcohol. चलो कम ऑन, ethyl bromide to ethyl alcohol कन्वर्शन करना है. बोलो क्या करेंगे. यू फॉलो एनी वन ऑफ द रिएजेंट, जो तुम लोग को सबसे बेस्ट लगता है वो फॉलो करोगे. बोलो ethyl bromide का फॉर्मूला बोलो जल्दी से. C2H5Br. वेरी गुड. C2H5Br लेंगे हम लोग एज अ इधर कंपाउंड, और उसको रिएक्ट किससे करेंगे, विद से NaOH से रिएक्ट. चलो NaOH, anyone can be used for the reaction. Aerobic condition, aqueous and heated. Okay, AQ का मतलब इधर लिख देता हूँ, aqueous meaning water है ना. aqua, हाँ aqua, aquafina है ना, ऐसा नाम आता है ना. aqua मतलब water. You get C2H5OH plus NaBr. Got it now? So similarly, you can convert isopropyl bromide into isopropyl alcohol and so on. मैं तुम लोग को वो as an example दूंगा, sorry, as a homework दूंगा. Is it done, all of you? Any doubts? Quickly, फटाफट. No, sir. Yeah, fine. No doubt, sir. No doubt. Good. I'm moving to the next reaction under the substitution. It is the B. Formation of
amine by the action of alcoholic NH3 on RX. करेक्ट. अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का एक साइंटिस्ट से नाम जुड़ा हुआ है, वो है he is Hoffman's ammonolysis reaction. It's a Hoffman's ammonolysis reaction. अच्छा, ये जो Hoffman's साइंटिस्ट है ना, उसका जो नाम है उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है. थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्या है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या लिखा है, HO सिंगल F लिखा है, HOFMANNS लिखा है. तो तुम HOFF भी लिख सकते हो. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें मतलब साइंटिस्ट का नाम पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि नाम तो ऐसे भी लोग बदल देते हैं. तो तुम्हें स्पेलिंग, एक स्टैंडर्ड स्पेलिंग जो टेक्स्ट बुक का फॉलो करना है वो कर सकते हो, या जो मैं दे रहा हूँ फॉलो कर सकते हो. अच्छा, तो बोलो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? जनरल रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे. कम ऑन, टेल मी द रिएक्टेंट. बोलो यहाँ पे. या RX ना? RX है, प्लस NH3 है. NH3 इज योर अमोनिया, एंड अमोनिया को तुम लोग को ना एक्सेस क्वांटिटी में लेना है, एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में लेना है. ओके, अभी कंडीशंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो. अल्कोहलिक, योर मीडियम शुड बी अल्कोहलिक एथेनॉलिक. Okay, the heating is done at about 373 Kelvin, and the reaction is carried out in a sealed tube. Sealed tube में reaction carry out करना है. Now tell me, what is the use of the sealed tube? Sealed tube से क्या होगा? सर अमोनिया गैस से ना हाँ. वो निकल सकती है. हाँ. तो मुझे वो टेक्निकल वर्ड चाहिए. अगर मैंने ट्यूब को सील किया तो उसका क्या उसका फायदा क्या, किस पर्पस के लिए इसको ट्यूब को सील कर रहे हैं? It prevents evaporation of NH3. It will prevent evaporation. Okay, it will prevent loss of the ammonia molecule. Okay, or is there any other meaning of it? Technically you have to think. Technical condensation. Okay, so it will recondense your ammonia. It will get it will try to escape out of the system, but since the tube is being closed, it will recondense into the system that way. Very close to it. Just try to okay, जैसे मैंने अगर किसी को मैंने डब्बे में बंद कर दिया, किसी बड़े डब्बे में बंद कर दिया, तो क्या करेगा वो डब्बे के अंदर? वो क्या करेगा? The person will try to push ना the ढक्कन up. नहीं, तो क्या बोलेंगे? टेक्निकल वर्ड क्या रहेगा उसके लिए? Isn't it? है ना? Yes or no? Yes, sir. So pressure generate होगा. You know that chemical reactions को होने के लिए, chemical reactions को कराने के लिए हम लोग को क्या लगता है? टेम्परेचर लगता है, प्रेशर लगता है. ये सब क्या करेगा? रिएक्टेंट्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा. Isn't it? तो ये हो गया तुम लोग का कंडीशन. अब यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली देखो. हाँ, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया अपने लोन पेयर के थ्रू ना ये आएगा, इसको अटैच करेगा और एक्स को डिस्प्लेस करके बाहर निकालेगा. ठीक है, और इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे एक्स डिपार्ट होगा ना, डिपार्ट मतलब बाहर निकलेगा, वो यहाँ से एक एच भी लेकर जाएगा और क्या बन जाएगा? HX. गॉट इट? प्लस यहाँ पे बचा क्या? एक H गया ना NH3 का, तो बचा क्या? NH2. और NH2 किसको अटैच हो जाएगा? R को, टू गिव RNH2. This RNH2 is what? This RNH2 is what? Alkyl amine, and it's a primary amine. Got it? And the reaction is known as Hoffman's ammonolysis. Now, why it is ammonolysis?
देखो अमोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ RX bond using what? NH3. Ammonia is known as what? Ammonolysis reaction. Vinayak? Ammonolysis. Got it or not? तो अभी अगर मैंने देखो कितना सिंपल है, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। अरे हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे उसको उसकी डंडे से तुड़ाई हुई, तुड़ाई मतलब उसकी तुड़ाई हुई किससे? डंडे से। तो वैसे आरएक्स की तुड़ाई किससे हो रही है? अमोनिया से, इसलिए इसका नाम अमोनोलाइसिस पड़ गया। समझा? आर यू गेटिंग मी? अरे तुम लोग माइंड माइंड कर जाते हो यार, मैं तुम लोग को माइंड नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे समझना है इसको। अगर मैंने वाटर लिया होता ना, वाटर लिया होता तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते ना, हाइड्रोलाइसिस बोलते कि नहीं? गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. लेकिन वाटर आरएक्स पे एक्ट नहीं करता। ओके, वाटर से ना आरएक्स का रिएक्शन ही नहीं है। इसके लिए ना हम लोग NaOH और KOH यूज करते हैं। NaOH और KOH क्या है? अल्कलीज है ना, इसके लिए नाम पड़ता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। गॉट इट? ओके, एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसमें। सो अभी तुम्हें याद हो गया ये व्हाई दिस रिएक्शन नोन एज अमोनोलाइसिस, बिकॉज there is a breaking of RX bond using ammonia, and therefore reaction is known as ammonolysis reaction. Now who discovered this reaction? किसने डिस्कवर किया रिएक्शन? हॉफमैन ने। Hoffman. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। वेरी गुड। चलो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अमाइन। चलो फॉलो द रिएक्शन। विनायक स्ट्रेन कर इसको, जरा ये कर देना। बोलो कैसे करोगे रिएक्शन? फॉलो करो रिएक्शन को, बोलो चेंजेस। C2H5Br. हाँ, RC2H5 Plus रहेगा, X Br रहेगा। Br. या वेरी गुड। तो इट इज plus C2H5 NH3 Br प्लस NH3। Plus NH3. NH3 के in नीचे excess. एक्सेस, Excess. In excess. ज्यादा क्वांटिटी में लेना है। एरो बना दो और एरो पे सब कंडीशन Alcoholic. सजा दो। Alcoholic. या फाइन, ये तुम लिखना है एग्जाम में, ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम कंडीशंस लिखना। हाँ. या सील ट्यूब लिखो या अंडर प्रेशर लिखो, वन एंड द सेम। ओके, अंडर प्रेशर लिखा तो वो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, और सील ट्यूब लिखा तो वो टेक्निकल वर्ड हो गया कि कैसे सील ट्यूब करके रिएक्शन को एक्सेलरेट करना है। ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। देखो यहाँ से Br और यहाँ से एक H निकाल दो, HBr। HBr. या C2 C2H5NH2. Ethyl. very good, Ethylamine. very good, ethylamine। Primary carbon. Primary amine. amine, yeah correct, ethylamine। फाइन, डन। ये हो गया, दूसरा रिएक्शन हो गया। ओके फाइन। अभी हम लोग ना रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर C एंड D एक साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक साथ में क्यों डिस्कस करना है, उसका रीजन है। ओके, दोनों का रिएक्शन के पीछे का केमिस्ट्री भी हम लोग एक साथ में इसको सीखेंगे। नाउ द रिएक्शन नंबर C एंड D एक साथ में, formation of alkyl cyanide and alkyl isocyanide। ओके, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, टेढ़ा हो गया। Wait a minute. Formation of alkyl cyanide and alkyl Isocyanide. isocyanide, CYANIDE, by the action of, ध्यान देना सब लोग, alcoholic KCN
and alcoholic AgCN respectively on RX। एक साथ में हेडिंग बनाया है ना, इसके लिए थोड़ा सा अब तुम लोग को सेपरेटली उसको देखना पड़ेगा। हम लोग का कॉम्बिनेशन कैसे जाएगा देखो ध्यान से। अगर साइनाइड बनाना है ना तो KCN, एंड इफ यू वांट टू गेट आइसोसाइनाइड ना AgCN। अभी उसका पीछे केमिस्ट्री में रिवील करता हूँ, पहले देखो। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज साइनाइड। इट इज C ट्रिपल bond N is known as cyanide. It is also known as nitrile. It is also known as nitrile functional group. ठीक है। ओके, शॉर्ट एंड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? CN लिखते हैं। Now what is the isocyanide? It is dash NC, dash NC, और एक्सपैंड करके लिखना रहेगा तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है। ओके, नाइट्रोजन में चार्ज प्लस है और ये इस पे चार्ज माइनस है। गॉट इट? ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड और ऑल्सो नोन एज आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। करेक्ट? ध्यान से देखना। ओके, अभी हम लोग को दो अलग अलग रीजन्स क्यों लेने की जरूरत पड़ती है, उसके पीछे की केमिस्ट्री बता रहा हूँ। ओके, सो एज अ नोट बताऊंगा, ठीक है? ये तुम लोग को जस्ट यू नो फॉर फिर नीचे ना रिएक्शन आ जाएगा और एक एक एग्जाम्पल आ जाएगा। खाली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए ना थोड़ा सा ये चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ, KCN। जो KCN है ना, KCN ना एक आयोनिक कंपाउंड है। इट इज एन आयोनिक कंपाउंड और इट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है ना? आयोनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, इन अल्कोहलिक मीडियम ना इट आयोनाइजेस टू गिव, in alcoholic medium it ionizes to give K plus and CN minus। अब CN minus को मैं expand कर देता हूँ like this। Got it? Correct? ये CN minus है। Now you know C और N दोनों पे charges, you know C has got पूरा negative charge whereas N has got partial negative charge। Correct? Now when Rx come into existence, Rx अगर मैंने लिया यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे general reaction frame कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे होता क्या है। Rx मैंने लिया, करेक्ट? ध्यान से सब लोग देखना और यहाँ पे डाउट्स आएगा तो तुरंत पूछो मुझे। KCN मैंने लिया, करेक्ट? तो R के ऊपर चार्ज क्या है? इज अ प्लस डेल्टा एंड X इज अ माइनस डेल्टा। तो रिएक्शन में होता क्या है? और K पे चार्ज क्या है? प्लस, और C पे चार्ज क्या है? माइनस। करेक्ट? तो ये CN जो है ना, KCN का CN हैज गॉट टू अटैकिंग centers। okay, it can attach to R, it can attach to R through its carbon or through its nitrogen, but since carbon is being more electronegative, sorry, it's being more nucleophilic, attaches R in preference to N। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। KCN का जो CN है ना, ये ध्यान से देखना जरा, जो CN का C भी फ्री है अटैच करने के लिए और N भी फ्री है अटैच करने के लिए, लेकिन C जो है ना, C इज मोर स्ट्रॉन्गर देन N। करेक्ट? मैं यहाँ पे लिखता हूं, मोर न्यूक्लियोफिलिक देन N। समझा? नाइट्रोजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। C is more nucleophilic than N and therefore attachment takes place through C to give what? ये है कि नहीं सब लोग वहां पे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Give what? RC Yes, sir.
या RCN प्लस KX, समझा? ये रिएक्शन होगा। अब जैसे समझो कि अगर मेरा राइट हैंड, और अगर समझो तुम राइट हैंडेड हो, करेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ऐसे समझो क्लासरूम में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, और फर्स्ट बेंच पे कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, ठीक है, मेरा दोनों हाथ फ्री है, राइट हैंड भी फ्री है और लेफ्ट हैंड भी फ्री है, करेक्ट, एंड आई एम अ राइटी, ओके, मैं राइट हैंडेड हूँ। तो अगर वो बच्चा जो आगे मस्ती कर रहा है, तो मेरा कौन सा हाथ पहले उठेगा? Right. राइट हैंड, है ना? राइट हैंड उठेगा कि नहीं? राइट। हाँ, तो इधर वैसे समझो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री है अटैच करने के लिए। किसको अटैच करने के लिए? आर को। लेकिन ना कार्बन जो है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसको ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी जो है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एन। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना, एन और सी में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है वो पैसा नहीं देता, मतलब सॉरी पैसा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं देता, है ना? तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? सी। इसके लिए सी क्या करता है? आर को अटैच करके RCN बना देता है। RCN इज अल्काइल, इज व्हाट? अल्काइल साइनाइड। करेक्ट? ये समझा सबको? अब जरा ध्यान दो। सर या बोलो बोलो बेटा। कार्बन और नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? हाँ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? What is electronegativity? Is the tendency of an atom, of an element to attract, gain electrons. to gain electron. ऐसे समझो, दो आदमी समझो, डोंट माइंड ना, मैं एग्जांपल दूं ना, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट ना Yes, बहुत sir. बुरा मान जाते हैं, और फिर वो लोग फिर जाके घर पे बोलते हैं कि सर ने ऐसा कमेंट्स किया मेरे पर। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी इंडिविजुअल, ओके। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, फिर से मैं बोल रहा हूँ। इफ यू हैव गॉट, इफ यू, जैसे अपने दो फ्रेंड्स हैं, वन गुजराती एंड वन मारवाड़ी, ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, माइंड नहीं करना। आई नो द मारवाड़ी एंड गुजराती स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर क्लास। फिर तुम लोग फिर बोलोगे कि सर ने ऐसा बोला। मारवाड़ी एंड गुजराती दोनों में ज्यादा कंजूस कौन होता है? मारवाड़ी। मारवाड़ी। नहीं, तुम मत बोलो, यू डोंट स्पीक, मैं बोल रहा हूँ। मारवाड़ीज आर मोर कनी, वो लोग कभी पैसा जल्दी नहीं देता। चाय पीने को गया तो फर्स्ट ऑफर कौन करेगा? गुजराती। तो अभी मुझे बोलो कि इफ यू कंपेयर दिस वे, नाइट्रोजन और कार्बन में, कार्बन थोड़ा ज्यादा जेनरस नेचर का है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड नाइट्रोजन इज व्हाट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन अपना पैसा इन द सेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्बन उसके पहले दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। गेटिंग मी? सो प्लीज अंडरस्टैंड। यस सर। Yes, sir. Sir, Yes, first come, first serve. व्हाट समवन इज टाइपिंग, क्या टाइप कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। I never read the chat box, okay? Okay, it's a caption, okay. Caption, okay. Fine, okay. Is it fine? Understood? तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा willingly electrons देगा? Who's going to? Yes, Carbon. कार्बन compared to nitrogen. Okay, so that's a trend. तो इसलिए कार्बन प्रेफरेंशियली क्या करेगा? R से बॉन्ड करेगा. It's going to bond with R. Fine. Now let's examine the structure of silver cyanide. Now what is silver cyanide? Silver cyanide is a covalent compound. See, let me write down the structure of silver cyanide. It is this. Got it? Silver cyanide is a what? Covalent compound. अब जरा ध्यान दो यहाँ पे. See, just have a look here. Like, as you can see here, the carbon of cyanide is in bonding with silver, isn't it? Whereas nitrogen is free. Got it? So when you react Rx with AgCN,
the chemistry is somewhat different. Just here, मैं यहाँ पे draw करके बताता हूँ. Just wait. Let me use the scale. और एग्जाम में क्या होता है, तुम लोग गड़बड़ करके आ जाते हो. तुम लोग ना KCN भी साइनाइड बनाता है और AgCN भी साइनाइड बनाता है. अगर KCN भी साइनाइड बनाएगा, AgCN भी साइनाइड बनाएगा, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों डिस्कस करना है ना? गेटिंग मी और नॉट? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. जोन रिएक्शन फ्रेम कर रहा हूं मैं. It is Rx plus AgCN. अब AgCN तुम ना ऐसे दिखाओ. You have to show it like this. Okay, show the bonding of C with silver. Okay. Arrow. Alcoholic heat. अब जरा ध्यान से देखो. See here, in AgCN, the C is in bonding with silver, correct? So tell me which atom of this CN is free to attach with R? Nitrogen. Nitrogen. See, it's a like case कैसा है? अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं. अगर घर में कुछ लफड़ा हो गया पापा का तुम्हारे साथ में, करेक्ट? और पापा तुम्हारे तरफ, तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहे हैं तुम्हें मारने पीटने के लिए. मम्मी ने पापा का राइट हैंड पकड़ लिया, बराबर. लेकिन पापा को तुम्हें धोना ही है, बराबर. तो पापा क्या करेगा? राइट हैंड पकड़ लिया तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड से एक झापड़ तो देगा ही देगा, है ना? थोड़ा स्लो पंच लेकिन लगेगा. हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ना सी को किससे बांध के रखा है? एजी ने, करेक्ट. सो सी तो अटैच नहीं कर सकता, दैट राइट हैंड, करेक्ट. बट अभी उसको हिट करना ही है ना? तो अटैचमेंट किसके थ्रू होगा? एन के थ्रू होगा. गॉट इट? या और जैसे मैंने लेफ्ट हैंड से हिट किया, मम्मी ने हाथ छोड़ दिया, राइट हैंड इज नाउ फ्री. लेकिन अभी हिट तो हो गया. तो नाउ द केमिस्ट्री इज दिस. हियर यू गेट व्हाट? यू गेट R बॉन्ड NC. यहाँ पे वॉलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड. ये तुम्हें समझाने का तरीका था. अब तुम कितना भी बड़ा फैमिली से आते हो, करेक्ट, लेकिन आते तो इंडियन फैमिली से हो, है ना? तो वहां पे थोड़ा बहुत तो चलता ही है. उधर राइट्स की बात नहीं कर सकते. ओके, अंडरस्टूड. तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिला? RNC. दिस RNC देखो यहाँ पे केमिस्ट्री वही है. बॉन्ड जैसे ही N अटैच करेगा ना, A बॉन्ड टूट जाएगा. दिस वन विल क्लीव एंड विल कंबाइन विथ व्हाट? Ag to give AgX का precipitate. ना अभी अपने को नेम करना है. What is this RNC named as? RNC का नाम हो जाएगा अल्काइल isocyanide. Got it? And these compound alkyl isocyanides have very offensive odor. They are characterized by offensive odor. Okay. आइसोसाइनाइड का पीछे बता मुझे. Okay, नहीं समझा. एक मिनट. ठीक है. सिर्फ हम लोग आइसोसाइनाइड अगर तुम्हें बनाना है, अल्काइल आइसोसाइनाइड अगर तुम्हें बनाना है, तो तुम ना KCN नहीं ले सकते. KCN कभी भी नहीं ले सकते. आइसोसाइनाइड प्रिपेयर करना है ना, तो तुम्हें सिल्वर साइनाइड लेना पड़ेगा. सिल्वर साइनाइड में ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, सिल्वर और कार्बन बॉन्ड, इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. दैट इज कार्बन इज bonded to silver by covalent bond and is not free to attach to alkyl group, whereas N of CN is free to attach what? Alkyl. And hence we get
आइसोसाइनाइड। ओके, अब थोड़ा कुछ समझा। अगर सिल्वर, अब तुम अपने मन से सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला ऐसे नहीं बना सकते। गॉट इट? सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला तुम ऐसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सिल्वर साइनाइड जो है ना वो इसी तरह का ही होता है। इट्स अ कोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे ना दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे बोलो केसीएन के केस में क्या है? केसीएन के केस में के और सी के बीच में ना कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। इट्स एन आयोनिक बॉन्ड। इट इज एन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड अल्कोहलिक मीडियम में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। whereas a covalent bond of AgCN doesn't dissociate in alcoholic medium. So C और Ag they remain intact with each other. A C और Ag एक दूसरे से ना कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसके लिए ना N जो है R को अटैच करता है और क्या बनाता है? RNC. Yes, understood or not? Yes. Yeah. अभी ना इसमें फटाफट ना एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा IUPAC नॉर्मल भी करेंगे इसमें। या फाइन। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर, एक सबको समझा है। अभी हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे। या एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN, पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पे NaCN भी ले सकते हो। both KCN and NaCN are ionic. Say ethyl bromide. ओके, मिथाइल लेता हूँ। इथाइल तुम लोग को मैं होमवर्क दे दूंगा ऑन मिथाइल ब्रोमाइड। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। CH3Br है, करेक्ट। और उसको हम लोग रिएक्ट किसे कर रहे हैं? KCN से रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, एरो पे you need what? Alcoholic medium and heat. बोलो, come on. What you get is CH3CN Methyl cyanide very good, plus very good. potassium plus potassium plus KCN. bromide KBr. KBR is lost, correct? वो KBR को नेमिंग करने की कोई जरूरत नहीं। चलो अभी CH3CN का नेमिंग करेंगे हम लोग, ठीक है? CH3CN का सबसे सिंपल नॉमेनक्लेचर है, इट्स अ मिथाइल साइनाइड, करेक्ट? ओके, इसका सेकंड नॉमेनक्लेचर क्या है? देखो क्या, यू नो CH3CN जो है ना, अगर मैंने इसको हाइड्रोलाइज किया ना तो इसे एक एसिड मिलेगा, एक एसिड फॉर्मेशन होगा which contains 2 carbon atom, correct? Now you have to answer me which acid, okay, which you have studied in your 11th standard. You have to name an acid containing 2 carbon atom. Name of acid containing 2 carbon. acetic acid Acetic acid. So इसका जो Acetic acid. acidic, fine. So इसका nomenclature में ना acidic का ये आएगा, साउंड होगा। So this compound is also known as what? Acetonitrile. Alright, ये दोनों कॉमन नेम है। अभी मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा। ओके, टेल मी, इसमें कितने कार्बन है? मिथाइल साइनाइड में कितना कार्बन प्रेजेंट है? 2। 2 कार्बन से कौन सा एल्केन बनता है? Ethane. इथेन, वेरी गुड, इथेन, वेरी गुड। और जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, सी साइनाइड हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर ना? ये जो ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इसका नाम होता है नाइट्राइल। तो इथेन का स्पेलिंग के बाद में सफिक्स क्या अटैच करना है? नाइट्राइल। ओके, ई ड्रॉप नहीं करना है, ओके, बिकॉज नाइट्राइल में N इज अ कंसोनेंट, इट्स नॉट एन वोवेल, करेक्ट? तो इथेन पूरा फॉलोड बाय नाइट्राइल। अभी बच्चे लोग को डाउट क्या होता है, अरे मैं मिथाइल साइनाइड इसको बोला तो फिर इथेन कहाँ से आया? इथेन इज एन IUPAC नेम, करेक्ट? और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं? पेरेंट एल्केन सेलेक्ट करते हैं। So if you consider the parent alkane, you can make out your 2 carbon atoms, है ना?
while considering the parent alkane, see दो कार्बन है कि नहीं इसमें, look at here, ये देखो दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन के लिए ईथेन लिखा हो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, ये वाला पार्ट, इसके लिए क्या लिखा, नाइट्राइल. या एनी डाउट्स? No, sir. ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसमें. या एक्शन ऑफ देखो, अभी यहाँ पे मैंने AgCN जो लिखा है ना, इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्मूला. कंडेंस्ड फॉर्मूला में सिल्वर और साइनेट के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाते हम लोग, बराबर. लेकिन जब एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका देखेंगे ना, तो वो ऐसे होता है, इट्स लाइक दिस. गॉट इट? कंफ्यूज नहीं होना. सो CH3Br, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जब तुम इसका रिएक्शन लिखो ना, तो तुम ऐसे लिखो ताकि ना तुम्हें याद रहे कि यहाँ पे ना कार्बन बॉन्डेड है. और फिर तुम लोग ना इसको ऐसा दिखा भी सकते हो यहाँ पे ऐसे कि ये N आके ना CH3 को अटैच कर रहा है. करेक्ट. तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, CH3NC मिलेगा. करेक्ट. प्लस AgBr, और इसका नाम क्या है, होगा मिथाइल आइसोसाइनेट. बहुत गंदा स्मेल होता है. करेक्ट. मिथाइल आइसोसाइनेट. ओके, इस तरह से समझ में आ गया. एक ही नोमेनक्लेचर में याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है. बाकी नोमेनक्लेचर अभी फिलहाल टाइमिंग के लिए डिस्कस नहीं कर रहे. अंडरस्टूड? तो 4 रिएक्शन हुआ इसमें. हाउ दिस KCN and AgCN have got different behavior, okay, with alkyl halide we have. ओके, हम लोगों ने इसको समझा यहाँ पे. अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं हम लोग. एनी डाउट्स? सर, या बोलो बेटा. सर AgCN जो है उसमें अल्कोहलिक मीडियम क्यों यूज करते हैं? मतलब जस्ट इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट. ओके, देखो तुम्हें क्या करना है, सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए, है ना. तो सॉल्वेंट का रोल एप्लीकेशन होता है, प्लस सॉल्वेंट जो रिएक्शन में यूज हो रहा है ना, उसका कुछ रोल भी होता है रिएक्शन में. ओके, समटाइम्स यू नो सॉल्वेंट दे एक्सेलरेट the rate of reaction. They also help in cleaving, you know, in the cleavage of the bond, the reactants, in the reagent. Got it? So they have got Yes, sir. several functions to play in the reaction. Right now, अभी तुम लोग को अल्कोहलिक ध्यान रखना है, एरो पे लिखना है. ठीक है. Okay, sir. अभी तुम बोल सकते कि अगर मैंने वाटर यूज किया तो क्या होगा, वाटर यूज किया तो कुछ दूसरा रिएक्शन होने का चांसेस हो सकता है. ओके, इसके लिए हम लोग बेस्ट सॉल्वेंट अल्कोहल होता है रिएक्शन. Okay, sir. Fine. Okay, now we moving to the next reaction, that is, yeah, अभी मैं heading लिखता हूँ, रुको. E, action of, it is action of sodium alkoxide. Action of sodium alkoxide. Okay, अभी सोडियम alkoxide का फॉर्मूला इधर लिखेंगे. On Rx. Okay, to give, मैंने यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया. एक्चुअली हेडिंग कुछ अलग ढंग से लिखना था, कोई इशू नहीं. टू गिव ईथर. ओके, हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ईथर. टू गिव ईथर. और इस रिएक्शन के पीछे भी एक साइंटिस्ट का नाम है, वो लिखेंगे हम लोग. ओके, सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला अपने को प्रपोज करना है. बोलो. R bond ONA. वेरी गुड. R बॉन्ड ONA. यहाँ पे O और Na के बीच में कौन सा बॉन्ड है, O और Na के बीच में कौन सा बॉन्ड है, Ionic. आयोनिक. O पे चार्ज क्या है, माइनस, पूरा माइनस, Na plus. प्लस. ओके, फाइन. Guys, Williamson synthesis. या वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स अ विलियमसन्स रिएक्शन. मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग.
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, इस साइंटिस्ट का नाम, ओके, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, RONA, रोना, RONA लेंगे, चार्जेस असाइन कर रहा हूं, और उसको हम लोग किससे रिएक्ट करेंगे, विथ RX। RX इज अल्काइल हैलाइड, R पे चार्ज प्लस डेल्टा, X पे चार्ज माइनस डेल्टा, करेक्ट। रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक मीडियम एंड हीट। चलो, टेल मी द रिएक्शन। यस, बोलो, Ether is formed. कैसे दिखाएंगे रिएक्शन, कैसे दिखाएंगे? अरे कम ऑन। Alkyl group from RX bonds with O of RONA and NaX gets रिमूव, ओके। बट मैकेनिकली तुम्हें, मैकेनिस्टिकली तुम्हें ऐसे दिखाना है, ये जो है ना पूरा ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला, ये पूरा ग्रुप जो है, ओके, ये भी ऑटो करेक्ट नहीं कर रहा है, जस्ट वेट। ये ग्रुप जो है थ्रू ऑक्सीजन R को अटैच करेगा, क्यों? क्योंकि O of RO is negatively charged, it will attach to R which is positively charged, correct, from the side opposite to X, बैक साइड अटैक करेगा, ओके, और X को धक्का देके बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो दिस विल गिव राइज टू व्हाट, अभी चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, ओके, मेरे पास एक टेक्निक है, मैं इसको R डैश कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दोनों R में फर्क समझ में आ जाए। सो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू गेट R डैश O डैश R, और इट प्लस NaX. This ROR is known as what? Is an ether. Okay, and the reaction is known as Williamson's synthesis of ether. तो statement क्या आएगा, मैं सोडियम alkoxide, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, it is sodium alk oxide is reacted with alkyl halide, okay, in an alcoholic medium. It gives what? Ether. The reaction is known as Williamson's synthesis of ether. Got it? अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को रहा है ये पूरा detailed reaction you have studied in ether topic. Ethers में तुमने एकदम detail में discuss किया है इसको, okay? फिर भी तुम लोग को मैं एक यहाँ पे एक thumb rule दे देता हूँ। यहाँ पे thumb rule क्या है कि when you are selecting the alkyl halide and alkoxide, correct? तुम लोग को selection कैसे करना है? While choosing the reactants, alkyl halide should always be Primary. lower. A primary or a secondary, cannot be tertiary, okay? And your alkoxide should be what? Bulkier means it is tertiary. So when you are selecting alkyl halide in Williamson's reaction, the order of reactivity should be this. Got it? And when it's choosing the alkoxide, this should be the order of reactivity to get maximum yield of ether. Correct? अगर तुम्हें choices ऐसा रखा ना तो तुम्हें exclusive product क्या मिलेगा, ether. अगर तुम्हें choices opposite कर दिया तो तुम्हें ether के साथ में chances रहेगा कि alkene भी मिलेगा। ओके, तो कभी भी कोई भी ईथर बनाना है ना तो तुम्हें पहले से डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग, ओके, फॉर ये एक्चुअली ये फॉर्मेट ना अभी देते नहीं हम लोग, अभी तुम लोग को हम लोग चॉइस नहीं देते एग्जाम में, एक्चुअली ना फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले हम लोग ऐसे बोलते हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग,
तो हम लोग बोलते हाउ विल यू प्रिपेयर ना, तो तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी रिएक्शन दे के आते थे एग्जाम में, जो भी मन में आया लिख के आ जाते थे। मतलब मतलब एग्जामिनर ने मांगा कि बता कैसे बनाएगा, तो तुम कुछ भी लिख के आते थे, बोलते थे ले ये बना के दिया। तो उसमें प्रॉब्लम होता था कि स्टूडेंट दे यूज्ड टू गिव रिएक्शंस फ्रॉम एनी ऑफ द रेफरेंसेस, कोई भी बुक से उठा के लिख देते थे। और फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या होता था कि स्टूडेंट का रिएक्शन कभी कभी सही होता, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही स्टूडियस होते हैं ना, वो इधर उधर से बुक्स पढ़ते हैं और फिर वो लिख देते हैं कोई भी रिएक्शन जो टीचर्स को नहीं मालूम, बोर्ड्स के टीचर को नहीं मालूम। तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो अभी नया नया फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ इज फॉलोइंग ईथर्स प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन्स रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट डाई इथाइल ईथर और दूसरा इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, देखेंगे हम लोग। बोलो, डाई इथाइल ईथर, दोनों ईथर का दोनों अल्काइल पार्ट क्या है, सेम है, करेक्ट। तो कोई इश्यू ही नहीं है। तुम लोग को ये ईथर बनाना है, C2H5 बॉन्ड O C2H5 ईथर प्रिपेयर करना है तुम लोग को, ठीक है। तो फॉलो करो रिएक्शन, जो ऊपर जनरल रिएक्शन फॉलो करो। बोलो क्या करेंगे। C2H5ONA। C2H5 दोनों R और R डैश दोनों इथाइल रहेगा, isn't it? और X क्या रहेगा, you choose, the choice is yours, you choose a chloride, a bromide or iodide. Bromide is best, okay, ना तो ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, करेक्ट। तो द बेस्ट चॉइस क्या रहेगा, बेस्ट सिलेक्शन क्या रहेगा, ब्रोमाइड। या C2H5ONA लिया मैंने, एंड प्लस व्हाट, C2H5Br लिया, करेक्ट। इसका नाम सोडियम, बोलो इसका नाम बोलो, सोडियम इथॉक्साइड। इथ ऑक्साइड। कैसा साउंड होना, एल्क ऑक्साइड का साउंड होना चाहिए, सोडियम इथ ऑक्साइड। और इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड, गॉट इट। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये Na और ये Br निकल जाएगा, करेक्ट, इन एन अल्कोहलिक मीडियम एंड हीट, ठीक है, टू गेट दिस ईथर प्लस NaBr। अब लफड़ा यहाँ पे दूसरा रिएक्शन में लफड़ा है ना। यहाँ पे अपने को क्या प्रिपेयर करना है, इथाइल मीथाइल ईथर बनाना है, करेक्ट। ईथर इज व्हाट, इथाइल करेक्ट। अभी ईथर सिंथेसाइज करना है मुझे, बराबर। बोलो, तो अब इथाइल कहाँ पे जाएगा, इथाइल एग्जैक्टली वो अल्कोक्साइड में रहेगा कि हलाइड में रहेगा, बोलो। अल्कोक्साइड में थंब रोल दिया ना मैंने, बल्कियर, बड़ा, द बिगर अल्काइल शुड स्टे विद ऑक्सीजन ऑफ अल्कोक्साइड एंड द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप शुड स्टे विद हैलाइड, करेक्ट। तो दिस इज योर सिलेक्शन, C2H5ONA प्लस CH3 से Br, isn't it? तो ये Na और ये Br निकल जाएगा, then EBr to give this, then EBr, got it? अगर चेंज कर दिया ना तो क्या होगा, अगर तुमने उल्टा कर दिया ना, नॉट द ऑर्डर, इथाइल को अगर Br के साथ में ले लिया और मिथाइल को ONA के साथ में लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि तुम्हें ईथर का यील्ड कम हो जाएगा, साथ में अल्कीन फॉर्मेशन भी होने लगेगा, elimination reaction start हो जाएगा। That's a reason why the proper care should be taken or observed during or while selecting the reactants in Williamson's reaction. Okay, one more example solve करके देखते हैं हम लोग। The third one, the third example में हम लोग बनाएंगे this one, बोलो नाम क्या है, एनिसोल, वेरी गुड। एनिसोल का कॉमन नेम, ईथर। हाँ, इट्स एन ईथर, वेरी गुड, इट्स एन ईथर। इसका मैं कॉमन नेम पूछ रहा हूँ, एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन।
Okay, wait a minute. Anisole nomenclature जो है ना, it itself is what? It's itself is a common name and also IUPAC. I'm asking you the simple common nomenclature of anisole. Methoxybenzene. No, that's an IUPAC. Methoxybenzene, IUPAC. methyl ether. मिथाइल फिनाइल ईथर. Very good. Methyl phenyl ether. Very good. Yeah, correct. चलो अभी इसका स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं हम लोग. दिस इज योर एनिसोल, करेक्ट. ये तुम्हारा एनिसोल है, ये मुझे प्रिपेयर करना है, करेक्ट. चलो सिलेक्शन बताओ, क्या सेलेक्ट करेंगे. ओके, आई गिव यू द, मैं तुम्हें ना यहाँ पे चॉइसेस देता हूँ. बेंजीन इस तरफ रहेगा. वेट, मैं यहाँ पे चॉइसेस देता हूँ, फिर तुम लोग डिसाइड करके बताओ. कॉम्बिनेशंस देता हूँ. कोई गाय नहीं, पहले तुम देख लो और फिर आंसर देना. तो यहाँ पे रीजन भी बताना है. बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है इसमें एंड व्हाई. पहला. दूसरे में क्या प्रॉब्लम है. तो दूसरे में बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से क्लोराइड बेंजीन से ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड होगा, तो फिर क्लोराइड और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो टूटने में आसानी नहीं होगी. एक्सेलेंट, बस इतना ही मुझे चाहिए था. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना क्लोरीन के पास लोन पेयर है, करेक्ट. ये लोन पेयर ना अभी तुम्हें ना उसको ना लिखने भी आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें बोलना कैसे है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the lone pair of electron on chlorine and 3 pi bonds of benzene are in resonance with each other. Correct? Pehla point. The lone pair on chlorine and the 3 pi bonds of benzene, they are in resonance with each other. And because of this, the carbon and chlorine bond of chlorobenzene acquires partial double bond character. Correct? Partial double bond character. Because of which the carbon chlorine bond shortens मतलब छोटा हो जाता है, and strengthens. Correct? And it is difficult to break. समझ में आ गया. Whereas in case of methyl chloride, if you choose this option, you have got methyl chloride. In methyl chloride, the lone pair of electron on chlorine will remain what? Localized. It will remain localized. मतलब वो क्लोरीन के ऊपर ही रहेगा, वो रेजोनेंस में नहीं आएगा. Because next to Cl, you have what? Methyl group. Methyl group doesn't have any, it doesn't undergo resonance with Cl. वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, खाली ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन का तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल है. करेक्ट. तो methyl chloride का क्लोरीन जो है, it is not in resonance. The lone pair is not in resonance with methyl, and therefore it has got single bond character. और हमने इसको डेटाज में, हमने उसको ना एक्सरे डाइफ्रैक्शन में स्टडी भी किया है. ये बॉन्ड लेंथ जो होता है ना 177 पिकोमीटर का होता है. और whereas in case of chlorobenzene, the bond length it measures 169 picometer. Tell me which bond is shorter bond here? कौन सा बॉन्ड छोटा है इसमें? या अरे तुम लोग है कि नहीं? सेकंड वाला. हाँ बोलो यार, वो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि तुम where is the second screen, किधर है? Just switch on the screen. Yeah, ये 169 पिकोमीटर इज अ शॉर्टर बॉन्ड ना, छोटा बॉन्ड है. और 177 जो है वो लार्जर बॉन्ड है. तो जो बड़ा बॉन्ड होता है वो जल्दी ब्रेक हो सकता है और छोटा बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता. दिस इज द रीजन व्हाई क्लोरोबेंजीन is not taken as a what the reactant, one of the reactant in Williamson's reaction. Okay, तो यहाँ पे तुम्हें choices समझ में आ गया. तो हम लोग क्या लेंगे, this ONA plus your CH3Cl. ये आके ये इसको अटैच करेगा, Cl को डिस्प्लेस आउट करेगा.
चलो मैंने Cl ले लिया वहाँ पे, no issues. What you get is this anisole and NaCl. Now tell me what to name this chemical, this ring attached to ONA का नाम बताओ जरा. Sodium phenoxide. सोडियम फिनॉक्साइड. Very good, excellent. Yes, it's a sodium phenoxide. Sodium phenoxide. It's a sodium phenoxide. समझा ये? फाइन. तो ये तुम लोग का हो गया रिएक्शन नंबर, विलियमसन्स रिएक्शन ये हो गया. ठीक है, कुछ यहाँ पे डाउट्स है? नो सर. फाइन. तो अभी तुम लोग का इसके आगे कोई लेक्चर है क्या अभी? पेरेंट्स मीटिंग. यस सर, मीटिंग. सर थंब रूल एक बार और बताओ. कौन सा ये रिएक्शन? हाँ थंब रूल. ओके, जब तुम सिलेक्शन कर रहे हो ना, जब विलियमसन्स में दो रिएक्टेंट्स हम लोग लेते हैं, बराबर. एक होता है एल्कोक्साइड और दूसरा होता है अल्काइल हैलाइड. दोनों में अल्काइल है, करेक्ट. एल्कोक्साइड में भी अल्काइल होता है और अल्काइल हैलाइड में भी अल्काइल होता है, इज़न्ट इट? तो अभी तुम्हें चूज करते समय क्या करना है, कि छोटा अल्काइल ग्रुप है वो हैलाइड के साथ में होना चाहिए और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोक्साइड में होना चाहिए. अगर तुमने उल्टा कर दिया, बड़ा अल्काइल ग्रुप हैलाइड के साथ में लिया, तो क्या होगा, गुड़ गोबर हो जाएगा. गुड़ गोबर मतलब वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब दो रिएक्शन कॉम्पीट करने लगेंगे, दो रिएक्शन कॉम्पीट करेंगे. एक रिएक्शन ईथर बनाएगा और दूसरा रिएक्शन क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा. हमारा मेन मकसद क्या है, ईथर बनाना है. तो ईथर बनाना है तो तुम्हें चॉइसेस बराबर से लेना होगा. छोटा अल्काइल ग्रुप हैलाइड के साथ में, बड़ा अल्काइल ग्रुप अल्कोक्साइड के साथ में लेना होगा अगर तुम्हें ईथर बनाना है. तो अगर तुम्हें अगर देखना ही है कि क्या होता है, अगर मैंने मैंने अगर चॉइसेस उल्टा कर दिया, तो तुम रिएक्शन में नोटिस करोगे, रिएक्शन हो जाने के बाद जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा उसको तुम देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो देखोगे कि वहां पे दो प्रोडक्ट बन गए हैं. एक है अल्कीन और दूसरा ईथर है. समझ में आ गया? तो इसकी वजह से क्या होगा, ना तो ईथर ही मिला बराबर से, ना तो अल्कीन ही मिला बराबर से. लेकिन स्टडी पर्पस के लिए हमने ये चीज को सीखेंगे यहाँ पे कि हाँ दो प्रोडक्ट बनता है, और फिर इससे हम लोग अपने को एक लेसन मिलेगा कि यस, अगर विलियमसन्स रिएक्शन कराना है जो कि ईथर के लिए बना हुआ है, तो हम चॉइसेस बराबर करें. करेक्ट. अल्कोक्साइड क्या करेंगे, अल्कोक्साइड लार्जर लेना है और अल्काइल हैलाइड लोअर लेना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? यस सर. फाइन. तो अभी ये पेरेंट मीटिंग है तुम लोगों की, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. ये नोट्स में शेयर. हाँ यार, स्पीक. सर आपने पहले एक रिएक्शन I'm not, बहुत वाइब्रेशन, तो बहुत हिसिंग साउंड आ रहा है. बोलो. तो आप वो एलिमिनेशन रिएक्शन एक बार एक एग्जांपल दे सकते हो? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में. बोलो. या प्लीज आस्क. सर हाँ, मैं बोल रहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन करके दिखाओ ना मुझे. अच्छा, एक एलिमिनेशन रिएक्शन करके दिखाओ. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ये ऑफ कोर्स, ये देखो, ये जो है ना, ये तुम लोगों को ना इसमें है, ईथर टॉपिक में है, बट देन तो कोई इश्यू नहीं, मैं बताता हूँ. वेट. अगर मेरे को जैसा, अब मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ. अगर मैंने कुछ इस तरह का गड़बड़ किया, मैंने अगर CH3ONA लिया विथ से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल से एल्टिक ब्रोमाइड, जो कि एज पर द रूल ऑफ विलियमसन्स रिएक्शन, करेक्ट, इट इज एन ऑड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे अपना मैंने क्या किया है, लोअर एल्कोक्साइड ले लिया है और बल्कियर अल्काइल हैलाइड ले लिया. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो क्या, हाँ या इसमें एल्किन बनेगा क्या? हाँ, तो दो रिएक्शन होगा ना, मैं वही लिख के बता रहा हूँ. वो बच्चे का क्वेरी वही है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो ऐसा, अगर तुमने ऐसे चॉइसेस
लिए तो क्या होगा, यहाँ पे दो रिएक्शन कॉम्पीट करेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। मैं तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से इसको कन्विंस करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे दो रिएक्शन होने के चांसेस है। पहला रिएक्शन जो बहुत ही डिफिकल्ट है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन जो फेवरेबल है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। वेट अ मिनट, लिखता हूं मैं, मेजर माइनर करके लिखूंगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर सब्स्टिट्यूशन करना है, जरा ध्यान से देखना, ये सब हो ना वहां पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, या sir. तो अगर Yes, सब्स्टिट्यूशन sir. करना है तो ये जो पूरा ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसको हम बोले सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, ओके फाइन। ये जो सोडियम मेथॉक्साइड ग्रुप है ना, जो उसे कलर पेन यूज करता हूँ, रुको एलिमिनेट माइनस, या फाइन। ये जो सोडियम मेथॉक्साइड है ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है, ये थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पे आके ना, यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेगा। एक्सेस मतलब यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा, और फिर बीआर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करके निकालने की कोशिश करेगा। बट बिकॉज ऑफ द थ्री मिथाइल ग्रुप्स, access to this positively charged carbon is somewhat difficult। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो CH3ONA है ना, वो आगे से आके अटैच नहीं कर पाएगा कार्बन को। क्यों आगे से अटैच, देखो यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ। यहाँ 2 ways टू अटैच दिस कार्बन। ये जो है ना, इसको बोलते हैं बैक साइड, और इसको बोलते हैं फ्रंट साइड। नाउ यू टेल मी विच साइड अटैक इज फिजिबल, बैक साइड और फ्रंट साइड? Back side. बैक साइड, ठीक है। व्हाई फ्रंट साइड इज नॉट पॉसिबल? सर थोड़ी है ना। PR is present. बीआर, सो व्हाट, बीआर प्रेजेंट तो क्या हुआ? वो तो रीजन बताओ ना, तुम बोल रहे हो बीआर प्रेजेंट, आई एग्री विद इट, लेकिन क्या रीजन, साइंटिफिक रीजन क्या है? किसने क्वेश्चन पूछा था? द स्टूडेंट, उसका नाम, अपना नाम बोलो। रोहन। रोहन, बेटा बोल, फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं होगा? सब पोलैरिटी दोनों की नेगेटिव चार्ज है। हाँ, एक्सेलेंट। बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बराबर है कि नहीं? तो बीआर पीछे से अटैच नहीं कर, फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिवली चार्ज बीआर है, और CH3O इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट। और बैक साइड अटैक भी क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि पीछे ना, ये जो कार्बन के पीछे से 3 मीथाइल ग्रुप है, वो मीथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, दे आर मेकिंग हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बना रहा है। देखो ये ऐसा है Crowding is. या वेरी गुड, क्राउडिंग इफेक्ट है यहाँ पे, देखो ऐसे है कुछ, ओके। so this the methyl groups, they offer a crowding effect, and because of which the attack is somewhat very difficult। तो ये जो backside attack is somewhat very difficult। अगर तुमने ना कंडीशन थोड़ा सा फेवरेबल किया, थोड़ा हीट बीट किया, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, and you get this product here। यहाँ पे प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, which is very very feeble quantity में बनेगा, बहुत कम बनेगा, which is this ether, NaBr, got it? and it's what, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, मेजर क्या बनेगा वो डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस CH3O को इस कार्बन को अटैच करने को नहीं मिला, करेक्ट, तो क्या करेगा वो? वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा अब पूरा इरेज करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, जस्ट वेट, जस्ट फाइन, ओके।
ओके तो अब क्या करेगा, ये जो CH3ONA है ना, अब ये फ्रंट साइड बैक साइड से तो अटैक कर ही नहीं पा रहा है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन को अटैच नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे क्या है, हिंड्रेंस है। तो ये क्या करेगा, वो बीटा कार्बन को ही अटैच कर लेगा। क्या करेगा, बीटा कार्बन से एक H को विड्रॉ कर लेगा और क्या बन जाएगा, CH3OH। और जैसे ही एक H को यहाँ से विड्रॉ किया ना, ये Br भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और वो Na को पार्टनरशिप देगा। करेक्ट। और अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बच गया, यू गेट व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 and what, CH3, that is what your alkene, and this is what isobutylene, isn't it? और ये प्रोडक्ट जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझे? मेरे कहने का मतलब ये है, जरा इसको ऐसे समझो, जो CH3O- है उसको अल्फा कार्बन पे अटैच करना था, लेकिन अल्फा को अटैच नहीं कर पा रहा है। क्यों? यस, फ्रंट साइड से करेगा तो फिर Steric hindrance. स्टैरिक हिंड्रेंस। करेक्ट। तो वो क्या करेगा, CH3O अल्फा को नहीं अटैच कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा को जाके क्या करेगा, अटैच करने, मींस बीटा से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वो एलिमिनेशन करके चला जाएगा, एंड दैट गिव राइज टू व्हाट, this alkene as a what, major product. So when you select this type of weird combination, the chances will be that you will get what, alkene or and what, the ether, both the products in a different proportions. Alkene is going to be major and this is going to be minor. Correct? सर हाँ, SN1 रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता, ब्रोमाइड को SN, निकाल के वो कार्बाइड में? ये जो बना ना ईथर, वो SN1 से ही बना ना। तो ये अब तो हम लोग यहाँ, हाँ, validated है ना। अंडरस्टूड, बट हम लोग यहाँ पे सी, अच्छा मुझे जरा बताओ, इफ यू वांट टू हैव अ सब्स्टिट्यूशन, से अल्कोहलिक KOH का एग्जांपल याद है, अल्कोहलिक KOH, डू यू रिमेम्बर अल्कोहलिक KOH? अल्कोहलिक KOH में यही स्पीसीज तो बनता है ना जो एलिमिनेशन करता है। नहीं समझा? नहीं सर। ओके फाइन, चलो ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार तुम लोग को यहाँ पे कन्विंस करता हूँ। यू मीन टू से कि तुम अगर मैं SN1 करूंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो मैं, जब तुम मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे हो ना दोनों का, तो यहाँ पे दो कॉम्पिटेटिव मैकेनिज्म होगा, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो दोनों है ना, दे आर मेजरली गवर्न्ड बाय द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इफ यू चूज अ रिएक्टेंट लाइक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, tertiary alkyl halides have a tendency to undergo elimination more than what, substitution. तो यहाँ पे हम लोग को, अगर तुम्हें ईथर ही चाहिए, एक्सक्लूसिव ईथर प्रोडक्ट ही चाहिए, ये प्रोडक्ट ही चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, प्रपोज जो ये कॉम्बिनेशन है उसको चेंज कर दो। करेक्ट। छोटा अल्काइल ग्रुप हलाइड के साथ में ले लो, बड़ा अल्काइल ग्रुप अल्कोक्साइड के साथ में ले लो, तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव क्या मिलेगा, ईथर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अगर तुम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो एक्सक्लूसिव, तो वहां पे चॉइस ऑफ रिएक्टेंट परफेक्ट रखो। अदरवाइज क्या होगा, हर एक रिएक्शन जो होता है उसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ में होगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट ना तो इधर का रहेगा ना तो उधर का रहेगा, उसकी वजह से यील्ड क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं कैसे बताता हूँ कि जैसे ये जो सोडियम मेथॉक्साइड तुम देख रहे हो ना, ये एक ग्रुप ना यहाँ तक एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पे आके अटैच करके H निकाल के कौन सा रिएक्शन अफेक्ट करेगा, एलिमिनेशन। क्लियर? सर हाँ सर वो हाँ बोलो, यस स्पीक। सर मैं ये बोल रहा था कि सर वो दो जन बोल रहे हो, एक जन बोलो कोई। हाँ बोलो। सर मैं बोलूं अभी? हाँ बोलो बोलो। सब ब्रोमाइड आयन सब हम लोग निकाल सकते हैं और फिर इसको कार्बोकटायन, ये स्ट्रॉन्ग हाँ कार्बोकटायन है, तो फिर इसको आइसोलेट करके फिर ये अपना CH3O- आयन इससे अटैच कर क्या, सकते हैं ना? या इट इज पॉसिबल, इट तो इज फिर पॉसिबल। लेकिन 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 तुम तुम ये नहीं देख रहे हो नंबर स्टेप्स जो एक्सीड हो रहा है। what you have suggested is an alternative. कार्बोकटायन को आइसोलेट करना is not a cup of tea. Okay, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, you have learned it somewhere, I know that तुमने सुना होगा कार्बोकटायन को आइसोलेट करना ये सब,
बट वो इतना इजी नहीं है। देखो एक चीज को तुम हमेशा याद रखो कि हम लोग रिएक्शन स्टडी करने के बाद ही उसके पीछे की कुछ रूल्स बनते हैं। गेटिंग मी और नॉट? रूल्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे मार्कोनिकॉव्स रूल बनाया, सेज़र रूल बनाया है, देर ऑल एक्सटेंसिवली स्टडीड रिएक्शन। बहुत सारे रिसर्च के बाद हम लोगों ने उसको बनाया है और उसके पीछे के रूल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? जो तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि अगर मैंने चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या इट इज पॉसिबल, लेकिन उसमें क्या होगा, वो सब पूरा करने में तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं? यस, हाँ सर। बढ़ रहे हैं। तो बेस्ट वे आउट क्या है? बेस्ट वे आउट क्या है? तुम कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट रखो ना। तुम बड़ा अल्काइल हैलाइड किस में ले लो? ONA के साथ। ऑक्साइड में। और छोटा अल्काइल हैलाइड किस में ले लो? ब्रोमाइड में। And that is what is being suggested by your the Williamsons ने वही बताया कि तुम्हें क्या करना है कि कभी भी अगर तुम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो ईथर बनाने के लिए, तो बड़ा अल्काइल ग्रुप किस में ले लो? अल्को ऑक्साइड में, और छोटा हलाइड में। समझ में आया? गॉट इट? तो ये हो गया। और कुछ पूछ रहा था? तो मुझे एक और डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर। बेंजीन रिंग में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर मैं हाँ तो मैंने हाँ तो देखो क्या है ना, देखो मेरा कैसा एडमिशन प्रोसेस में मैं बिजी रहता हूँ। मैं व्हाट्सअप जरूर चेक करता हूँ, मेरा व्हाट्सअप चालू रहता है, लेकिन व्हाट्सअप पे सब चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो मैं क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर बेंजीन रिंग के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो या हाँ, तो फिर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। या ये देखो देखो यहाँ पे देखो, अगर ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब होता है ना बेंजीन रिंग पे, तो ऑर्थो और पैरा यानी 2 4 6 ना, ये पोजीशंस दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज। और जब तुम उसको इलेक्ट्रोफाइल से एक्सपोज करोगे ना, इलेक्ट्रोफाइल से, तो इलेक्ट्रोफाइल आके किसको अटैच करेगा? ऑर्थो पे या तो पैरा पे अटैच करेगा। तो लॉजिकली यहाँ पे होता है क्या है, व्हेन ऑर्थो एंड पैरा गेट्स नेगेटिवली चार्ज, ऑटोमेटिकली उसका मतलब है कि योर मेटा पोजीशन इज व्हाट? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब मेटा पोजीशन पे कौन अटैच कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ पे अटैच करेगा? मेटा पे। हाँ बोलो। सर तो फिर और ये कहाँ पे अटैच करेगा? और मेरा ये हाँ क्वेश्चन बोलो। था कि न्यूक्लियोफाइल अटैच कर सकता है क्या मेटा पोजीशन पे? या यस, इट विल अटैक। मैंने दिखा, देखो तुम्हारे सामने लिखा भी सर। और मैंने क्वेश्चन बराबर से रीड नहीं किया होगा तुम्हारा। हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी ऐसा होता है ना, मींस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है और ऑर्थो एंड रिवर्स हो गया ना। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे अटैच किया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे ना, तो ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और मेटा पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैच करेगा? बोलो। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच करेगा। अच्छा सॉरी देखो ना, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल चार्जेस देखो ना। और न्यूक्लियोफाइल किधर अटैच करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पे। अंडरस्टूड और नॉट? यस। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। देखो फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस आर ऑल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, करेक्ट? और प्रैक्टिकली रिएक्शन परफॉर्म करने पे और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। ओके, वेदर रिएक्शन फिजिबल है नहीं है, फिर वहां पे नए नए थ्योरीज एग्जिस्टेंस में आते हैं, ये सब होता है। ठीक है? या और कुछ किसी को पूछना है? सर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वो समझा नहीं रिएक्शन में। कौन सा फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड? सर वो इसके पहले आप बता रहे थे ना, इसमें कौन सा पार्शियलिटी वाला। पार्शियल चार्जेस के बारे में। ओके ठीक है, रुको मैं लिखता हूँ तो तुम बताओ क्या है। ये कुछ साइनाइड में पूछा थे, साइनाइड में? नहीं सर, इसके पहले वाले पेज पे। इस रिएक्शन में विलियमसन्स में? नो सर, नहीं सर, इसके बाद वाले में। एक मिनट रुको, ये वाला, इसमें कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, आपने बोला था ना मतलब कि ये
विलियमसन में बड़ा हाँ लेने हाँ, का, और तो फिर उसके डिस्कशन बाद तो वही चल रहा था बेटा, वही डिस्कशन चल रहा था कि विलियमसन्स रिएक्शन में जब तुम सिलेक्शन करो रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का सिलेक्शन करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि ईथर के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप होता है। देखो ना यहाँ पे R और R' 2 है, बराबर। तो तुम्हें अगर दोनों सेम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग हुआ तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप है, छोटा अल्काइल ग्रुप, वो किसके साथ में रहेगा, X के साथ में, और बड़ा अल्काइल ग्रुप किसके साथ में रहेगा, ONA के साथ में रहेगा। ओके, तो इसको ना 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल लिख के सर सॉल्व इसके करो। बाद वाले रिएक्शन आपने बोला ना, आपने 2 रिएक्शन करके बताया ना, जिसमें कि बड़ा आवाज तुम्हारी, हमने अगर आवाज, हाँ हाँ हाँ, तो वो ये था कि अगर तुमने चॉइसेस अलग कर दी, मतलब तुमने अगर ये बदल दिया, कॉम्बिनेशन को बदल दिया, तो वहां पे एलिमिनेशन होने लगेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन। देखो ये वाला रिएक्शन, इस केस में हमने क्या किया, हमने बड़ा अल्काइल ग्रुप किसके साथ में ले लिया, Br के साथ में ले लिया। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होने की चांसेस है, जिसमें एक ईथर बनने लगेगा और एक अल्कीन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा चॉइसेस कैसा होना चाहिए था। देखो यहाँ पे सिया, तुम्हारा चॉइस ऐसा होना चाहिए था, ये देखो ये करेक्ट चॉइस है तुम्हारी। एक मिनट ना, ये अभी ऑटो करेक्ट नहीं होगा, हाँ होगा। ये देखो सिया, ये देखो ये, अगर तुम एक कॉम्बिनेशन रखोगे तो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। देखो ना यहाँ पे, अब ये अल्का ऑक्साइड बड़ा हो गया, ये बल्कियर हो गया एज पर द रूल, और ये क्या है करेगा, इसको आके अटैच करेगा, Br को डिस्प्लेस करेगा और तुम्हें एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट देगा, दैट इज CH3 CCH3 एंड CH3 और CH3 प्लस NaBr। तो आप लोग यहाँ पे 2 केसेस पढ़ रहे थे, अगर मैंने कॉम्बिनेशन लिया तो क्या होगा, और अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया तो क्या होगा। इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अपने को 2 रिएक्शन होते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक है ईथर फॉर्मेशन और दूसरा है अल्कीन फॉर्मेशन। ईथर कम बनेगा और अल्कीन ज्यादा बनेगा, समझे। और अगर तुमने नीचे वाला कॉम्बिनेशन लिया तो तुम्हें यहाँ पे ईथर ही ईथर बनेगा, समझे अभी। यस सर। यस और नो, फाइन। तो ठीक है, यस सर। अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ओके